रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी फ़र्स्ट यूनिट। ठीक है, फ़र्स्ट यूनिट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मुहम्मद आ रसूल ऑफ पीस एंड मर्सी। ठीक है, ये वाली हम आज यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, मुहम्मद आ रसूल ऑफ पीस एंड मर्सी। तो इसकी सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने जो काम करना है वो ये है कि आप अपने पास नोटबुक बुक खोल के रखें, उसके अलावा एक पेंसिल अपने पास रखें। ठीक है, हाली अगर आप लेक्चर सुन के उठ जाएंगे तो आपके पल्ले कुछ भी नहीं पढ़ने वाला। तो इसके लिए आप सबसे पहले बुक खोलें और उसका ट्रांसलेशन का बिल्कुल फर्स्ट पेज खोलें। हम सबसे पहले ट्रांसलेशन करेंगे, ट्रांसलेशन के बाद फिर इन चीज़ों को देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो खोल लीजिए ज़रा, बुक खोल लिया सबने? चलें जी, स्टार्ट करते हैं। द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द मोस्ट जस्ट। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? बहुत ज़्यादा इंसाफ पसंद, द वाइजेस्ट अक्लमंद एंड द मोस्ट ट्रूथफुल, और बहुत ज़्यादा सच्चे, ऑफ ऑल मैनकाइंड, तमाम इंसानों से ज़्यादा। तो इसके बाद मुहावरा क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा इंसाफ पसंद थे, अक्लमंद थे और तमाम इंसानों से ज़्यादा सच गो थे। ही वॉज रिमार्केबल। ठीक है, वो नुमायाँ थे, इन पोजीशन एंड रैंक। पोजीशन होता है रुतबा और रैंक क्या है? ओहदे में, कि वो ओहदे और रुतबे में क्या थे? नुमायाँ थे वो। ही वॉज वेल वर्स्ड, वो अच्छी महारत रखते थे, इन अरबिक, अरबी में, एंड नोटेड, और जाने जाते थे, फॉर एलिक्वेंस एंड फेलुएंसी। ठीक है, इसकी खुशनुमाई और इसकी रवानी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जाने जाते थे या माने जाते थे। मीन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरबी ज़बान में बहुत अच्छी महारत हासिल थी और इसकी रवानी और इसमें महारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल थी। रवानी होती है कि बग़ैर रुकावट के आप बोलते जाएं। उसके बाद है, इफ़ वी कास्ट अ ग्लांस, अगर हम एक नज़र डालें, ओवर हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी पर, वी कम अक्रॉस, हम गुजरेंगे या हमें नज़र आएंगी, न्यूमरस इंस्टांसेस, बेशुमार मिसालें, वेयर वी सी हिम, जहाँ हम उनको देखेंगे, एज एन एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीमेंट एक मुजस्मा या एक ज़िंदा मिसाल, ऑफ पीस, अमन की, एंड फॉरगिवनेस, और माफ़ करने की। ठीक है, इसका मुहावरा ये है कि अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर गौर करें या एक नज़र डालें तो हमें ऐसी बेशुमार मिसालें मिलेंगी जहां हम उनको एक अमन और माफ़ कर देने का एक ज़िंदा मुजस्मा के तौर पर या फिर एक नमूने के तौर पर हम उन्हें पाएंगे। ये फर्स्ट पैसेज। उसके बाद अगला देखें, सिंप्लिसिटी, सादगी, एंड सिंसेरिटी और अखलास वर द हॉलमार्क्स। हॉलमार्क्स क्या हैं? नुमायाँ खसूसियात ऑफ हज़रत मुहम्मद पर्सनैलिटी, के सादगी और अखलास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के या आपकी शख्सियत के नुमायाँ खसूसियात हैं ये। ही लाइक्ड, वो पसंद करते थे, टू डू, करना, ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेली टास्क, हर किस्म के रोज़मर्रा के काम, हिमसेल्फ, खुद, वो रोज़मर्रा के तमाम काम खुद अपने हाथों से करना पसंद करते थे। ही वुड पैच। ठीक है, वो क्या करते थे? ही वुड पैच, वो पैमन लगाते थे, हिज क्लॉथ्स, अपने कपड़ों को, मेंड हिज शूज़, और अपने जूतों की मरम्मत करते थे, एंड मिल्क हिज गोट्स विद हिज ओन हैंड्स, कि अपने हाथों से बकरियों का दूध भी दोते थे। देखें इसका पूरा मुहावरा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़ों को खुद पैमंद लगाते, अपने जूतों की मरम्मत करते और बकरियों का दूध भी खुद अपने हाथों से दोते। ही इवन, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्वेप्ट द हाउस, क्या करते? घर की साफ़ सफाई भी खुद करते। ठीक है, हिमसेल्फ, खुद करते, घर की साफ़ सफाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक के खुद करते। ही वुड टाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते? बांधते, टाई होता है बांधना, हिज कैमल, अपने ऊँट को, एंड लाइक लुक आफ्टर इट हिमसेल्फ, और उसकी देखभाल भी खुद करते। ठीक है,
अपने ऊँट को खुद बांधते और उसकी देखभाल भी खुद करते। यहाँ अब आप देखें कि वाइजेस्ट ये वाला वर्ड, ठीक है, इस वाइजेस्ट का क्या मीन, यहाँ पर मीन आपको मैंने अभी बताया कि अक्लमंद, लेकिन यहाँ पर हमने मीनिंग को डिस्कस करने के लिए नहीं लिखा हुआ। मीनिंग तो आपको बताए जा रहे हैं ना, आप देख सकते हैं आराम से बुक से, और इन चीज़ों के मीनिंग तो आपको पता है। यहाँ पर हमने इन्हें देखना है कि ये ग्रामेटिकली ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है, ग्रामेटिकली ये सारी चीज़ें क्या हैं। और वाइजेस्ट अब क्या है, ये सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव है, थर्ड डिग्री है ये, ठीक है, थर्ड डिग्री है, इसको सुपरलेटिव भी कहते हैं। ग्रामेटिकली हमने चीज़ों को डिस्कस करना है कि ये क्या है। इसके बाद है वी, तो वी क्या है, ये प्रोनाउन है, ये कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट प्रोनाउन है। हिम क्या है, हिम थर्ड प्रोनाउन है, ठीक है, ये भी प्रोनाउन है लेकिन ये फर्स्ट है और ये थर्ड है। उसके बाद फॉरगिव और पीस, हर वर्ड ग्रामेटिकली कुछ ना कुछ होता है ना, तो फॉरगिव और पीस क्या है, फॉरगिव होता है, वैसे तो इसका मीन है माफ़ करना, अमन, ठीक है, पीस का, लेकिन ये हैं क्या ये चीज़ें, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है ना, 9th में भी आपको ये चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, उससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, वो वाली फीलिंग्स या वो वाली क्वालिटी जिन्हें हम रियल जो है वो देख नहीं सकते, जिनका कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसके बाद है सिंप्लिसिटी, तो सिंप्लिसिटी क्या है, इसका भी क्या है, सादगी, तो ये भी इसी में आ रहा है, ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। यहाँ फॉरगिव, पीस, सिंप्लिसिटी एब्स्ट्रैक्ट है। मैंने सिर्फ चंद एक पकड़े हैं आपको ये बताने के लिए, आप इस तरह सारे को आप देख सकते हैं कि हर वर्ड जो भी हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, हर एक वर्ड ग्रामेटिकली कुछ ना कुछ है, ठीक है। अगर आप उसको देखें कि ये क्या है, कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन होगा, कोई आर्टिकल होगा, कोई कंजक्शन होगा, इस तरह हर वर्ड कुछ ना कुछ है ग्रामेटिकली। इसके बाद आगे आप देखते हैं कि कुरान पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमान आया है। द होली कुरान सेज, कुरान पाक में है, सर्टेनली यकीनन यू हैव इन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एन एक्सीलेंट एग्जाम्पलर, ठीक है, एक्सीलेंट एग्जाम्पल, शानदार नमूना, फॉर हिम, उनके लिए, हु होप्स, जो उम्मीद रखते हैं, टू रीच अल्लाह एंड द लास्ट डे। ये कुरान पाक में आया है, ठीक है, अल्लाह एंड द लास्ट डे एंड रिमेंबर, और याद रखो या याद करो, अल्लाह मच, अल्लाह ताला को ज़्यादा। इस पूरे का बामुहावरा है, क्योंकि यह कुरान पाक की आयत है तो इसको बिल्कुल भी रद्दो बदल नहीं करना। बाकी ट्रांसलेशन जितनी भी होती है वो आप अपनी वर्डिंग में उसकी थोड़ी बहुत आप वर्डिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन टेंस वही रहना चाहिए। जो बात पास्ट में हो रही है वो पास्ट में हो, जो फ्यूचर में है वो फ्यूचर में ही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब कुरान पाक की आयत की बात आ जाती है तो वो बिल्कुल सेम टू सेम होगी, उसकी वर्डिंग को आप बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। तो इसका बामुहावरा है, तुमको पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की पैरवी बेहतर है, ठीक है, तुमको पैगम्बर खुदा की पैरवी बेहतर है इस शख्स को जिससे खुदा और रोज़े क़यामत की उम्मीद हो और वो खुदा का कसरत से ज़िक्र करता हो। फिर से सुन लें, तुमको पैगम्बर खुदा की पैरवी बेहतर है इस शख्स को जिससे खुदा और रोज़े क़यामत की उम्मीद हो और वो खुदा का कसरत से ज़िक्र करता हो। इसके बाद आगे देखें, और यहाँ पर यह हवाला दिया हुआ है कि ये कौन सी सूरा मुबारक में है और कौन सी ये आयत मुबारका है। आगे देखिए, वंस हज़रत उमर, एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु विजिटेड, उन्होंने दौरा किया या गए, द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गए। ही वॉज अमेज्ड, वो हैरान हो गए, टू सी, देख कर, दैट द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज सिटिंग, बैठे हुए थे, इन आ लिटल रूम, एक छोटे से कमरे में। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गए और वो ये देखकर हैरान हो गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटे से कमरे में बैठे हुए हैं।
हिज बॉडी वॉज कवर्ड, उनका जिस्म ढका हुआ था, विद आ लूज क्लॉथ, एक ढीले डाले कपड़े से, लूज क्लॉथ ढीला डाला कपड़ा। देयर वॉज आ फ्लोर, वहाँ पर क्या था, फर्श, ठीक है, फ्लोर मैट एक फर्शी चटाई थी, या फर्श तो नहीं थे तब ना, ज़मीनी चटाई। मेड ऑफ पाल्म लीव्स, खजूर के जो पत्तों से बनी हुई थी। एंड एट द हेड, और सराने, उसके सराने की तरफ, ऑफ द कोट वाज आ पिलो, ठीक है, तो क्या थी, चारपाई थी, ठीक है, सराने की तरफ क्या थी, चारपाई पे क्या था, वाज आ पिलो, तकिया था, एक सराहना था। स्टफिड, जो कि भरा हुआ था, विथ डेट लीव्स, खजूर के पत्तों से भरा हुआ था, ठीक है, कि नीचे जो चटाई थी जो ज़मीन पे, वो भी खजूर के पत्तों की बनी हुई थी, और खजूर के पत्तों से ही भरा हुआ एक तकिया था, एक सराहना था जो चारपाई पे पड़ा हुआ था। उसके बाद क्या था, इन वन कॉर्नर, एक कोने में, देयर वाज सम बैरले, एक कोने में क्या थे, थोड़े से ज्वार के दाने, ठीक है, ज्वार थोड़ा सा पड़ा हुआ था। एंड इन एन अदर, और दूसरे में, वाज आ वाटर बैग, एक पानी का मशकीज़ा था, ठीक है, एक तरफ ज्वार के दाने थे और दूसरी तरफ क्या था, पानी का मशकीज़ा था। मेड ऑफ एनिमल स्किन, पानी का मशकीज़ा किस चीज़ से बना हुआ था, जानवरों की खाल से बना हुआ था। लुकिंग एट द सिंप्लिसिटी, ठीक है, सादगी की तरफ देखते हुए, एंड हम्बलनेस, और आजजी, ऑफ द प्लेस, उस जगह की, वेयर द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिटिंग, जहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज ओवरवेल्म्ड, ठीक है, ओवरवेल्म्ड, बेबस हो जाना, ठीक है, उसको बर्दाश्त ना कर पाना। एंड टीयर्स, और आंसू, रोल डाउन हिज फेस, उनके चेहरे से टपक पड़े, ठीक है, उस जगह की सादगी और आजिज़ी को देखते हुए, जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बर्दाश्त ना कर पाए और आंसू उनके चेहरे पे टपक पड़े। द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, उमर वाई आर यू क्राइंग, उमर तुम क्यों रो रहे हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिप्लाइड, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, वाई शुड आई नॉट क्राई, मुझे क्यों नहीं रोना चाहिए। आई कैन सी द मार्क्स, मैं निशान देख सकता हूँ, आई ऑफ वेव्स, ठीक है, जो लाइनें सी बनी हुई होती हैं, किस चीज़ की, ऑफ द मैट, उस चटाई की जो लाइनें बनी हुई थी, ऑन योर बॉडी, आपके जिस्म पर। क्या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या जवाब था कि मैं क्यों ना रहूं, क्योंकि मैं देख सकता हूं आपके जिस्म पे जो चटाई की लाइनें बनी हुई हैं, मैं उनको देख सकता हूं। ऑन वन साइड, एक तरफ, आई लुक एट यूर हम्बल बिलोंगिंग्स, एक तरफ मैं आपकी आजाना माल व असबाब, बिलोंगिंग्स क्या होता है, माल व असबाब, हम्बल आजाना, एक तरफ मैं आपके आजाना माल व असबाब को देखता हूँ। एंड ऑन द अदर, और दूसरी तरफ, आई इमेजिन, इमेजिन होता है तसव्वुर करना, ख्याल करना, दूसरी तरफ मैं ख्याल कर रहा हूँ, द लग्जरी, ऐशो इशरत, ऑफ द किंग्स, बादशाहों की, ऑफ रोम एंड पर्शिया, ठीक है, कि मैं शाम और रोम के जो हैं बादशाहों की ऐशो इशरत को इमेजिन कर रहा हूँ, तसव्वुर कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कहा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि एक तरफ मैं आपकी सादा और आजाना माल व असबाब को देख रहा हूँ और दूसरी तरफ मैं रोम और शाम के जो हैं बादशाहों की उनकी ऐश व इशरत को मैं तसव्वुर कर रहा हूँ। दे आर इंजॉइंग, वो मज़े से हैं या मज़े ले रहे हैं, सच एन ईजी लाइफ, एक आसान ज़िंदगी के, ठीक है, वो एक आसान ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं। एंड यू आर लिविंग, और आप गुजार रहे हैं इन सच आ हार्डशिप, ठीक है, और आप रह रहे हैं, लिविंग आप रह रहे हैं, इन सच आ हार्डशिप, कि आप एक सख्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
ठीक है, कि वो किंग की क्या बात हो रही है, बादशाहों की बात, कि वो आसान ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं और आप एक सख्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। टू दिस, इस पर द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, जवाब दिया, ओ उमर, वुड यू नॉट लाइक दैट दे टेक दिस वर्ल्ड एंड आई गेट द हेयर आफ्टर। ओ उमर, क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि उन्होंने ये दुनिया ले ली है और मैंने आखिरत की, हेयर आफ्टर बाद में आने वाली आखिरत की ज़िंदगी। ठीक है, इसके बाद आगे देखें, अ पर्सन इज़ नाउन बाय हिज मैनर्स, एक इंसान जाना जाता है किस चीज़ से, हिज मैनर्स अपने अखलाकियात से, एंड नॉलेज और अपने इल्म से। समवन आस्क्ड, किसी ने पूछा, ठीक है, किसी ने पूछा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, अबाउट द नबीज़ मैनर्स। अब नबीज़ है तो यहाँ पर अपास्ट्रॉफी यूज़ हुई है। ठीक है, अपास्ट्रॉफी किसके लिए आती है, इसका मीन होता है का, की, के, को। ठीक है, जब हम कोई बात, कोई चीज़ किसी की तरफ हम रेफ़र कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अपास्ट्रॉफी। किसी ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकियात के बारे में, मैनर क्या होता है, अखलाकियात के बारे में पूछा। शी रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, दैट हिज मैनर्स, कि उनके अखलाकियात, वर द मैनर्स, तौर तरीके थे, परिस्क्राइब्ड जो तजवीज़ किए गए, बाय द कुरान, कुरान की तरफ से। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक या आदात कैसे थे जो कुरान पाक ने तजवीज़ किए। लेट अस व्यू, ठीक है, अब देखते हैं हम आ फ्यू ऑफ द जेंटल ट्रेड्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद जो हैं वो शरीफाना खसूसियात ऑफ द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिंपल नेचर, सादा तबीयत के या फिर सादा ज़िंदगी के। सादा तबीयत आप कहें क्योंकि नेचर होती है किसी की आदत, किसी की आदत व वसाइल, कि अब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की चंद एक शरीफाना जो हैं वो आदात को देखते हैं। ही डिड नॉट अलो पीपल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी लोगों को इजाज़त नहीं दी टू स्टैंड इन हिज ऑनर, कि कोई बंदा आपकी इज़्ज़त में, तहरीम में खड़ा हो। क्योंकि जब महफ़िल हुआ करती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही तशरीफ़ लाते तो आपको देखकर सहाबा कराम एहतरामन खड़े हो जाते और इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करते थे उनको। ही नेवर इंटरप्टेड, उन्होंने कभी मदाखलत नहीं की, एनीबॉडी, किसी भी इंसान की बात में, ड्यूरिंग कन्वर्जेशन, बात के दौरान। ठीक है, किसी भी इंसान की बात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी काटा नहीं, कभी उसमें मदाखलत नहीं की। वाइल राइडिंग, घुड़सवारी के दौरान, ही डिड नॉट अलो एनीवन, आपने कभी किसी को इजाज़त नहीं दी टू फॉलो हिम ऑन फुट, कि आपके पीछे पैदल चले। ठीक है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी कि आपके पीछे कोई और बंदा पैदल चल के आ रहा हो। अच्छा जी, ही एट सिंपल फूड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा खुराक खाते, वोर प्लान क्लॉथ्स, सादा कपड़े पहनते, एंड स्लेप्ट ऑन अ रा मैट, कि एक नाहमवार चटाई पे सोते। ठीक है, सादा खुराक खाते, सादा कपड़े पहनते और नाहमवार चटाई पे, ठीक है, रफ चटाई पे सोते। हज़रत आयशा सेज़ दैट द बेड ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फिल्ड विद लीफी स्टॉल्स ऑफ पाल्म्स, कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बिस्तर था वो खजूर के पत्तों की शाखों से बना हुआ था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इन वर्ड्स की तरफ आते हैं दोबारा। यहाँ तक हमने किया था सिंप्लिसिटी तक, ये हमने कहा था कि ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पीस, फॉरगिव और सिंप्लिसिटी। इसके बाद आगे देखें हिमसेल्फ। अब हिमसेल्फ, ठीक है, ये क्या है, हिमसेल्फ जिसमें अपनी ज़ात जो है वो आ रही हो, तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हिमसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये। ठीक है,
इसमें खुद रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ भी आपने पढ़ा हुआ था कि जब कोई एक्शन दोबारा पास होके डूअर की तरफ आए तो वो क्या है, वो रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद फ्लोर, कैमल, लीव्स, डेट, ये सारी इस तरह की चीज़ें, ये सारी क्या हैं, ये सारी कॉमन नाउन हैं। ठीक है, कॉमन नाउन है, ये सारी कॉमन थिंग्स हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक कोई भी नहीं है, ये सारी क्या हैं, कॉमन है, तो ये कॉमन नाउन। इसके बाद कुरान और रसूल, अब ये किस में है, ये प्रॉपर नाउन। ठीक है, कुरान क्या है, कुरान एक ही किताब है, ये प्रॉपर नाउन है। और यहाँ पर रसूल, यहाँ पर अगर हो पीस बी अपॉन हिम, तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, तो ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। अगर खाली रसूल हो तो ये क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। ठीक है, यहाँ पर कुरान भी एक ही हमारी किताब है, तो ये प्रॉपर नाउन है। वैसे कोई बुक होगा, कॉपी, बुक, कोई भी इस तरह की चीज़ होगी तो वो कॉमन में आएगा, लेकिन जब कोई स्पेसिफिक होगी तो वो प्रॉपर नाउन है। इसके बाद देखिए यहाँ उमर, अब ये उमर नाम आ गया है, तो ये क्या है, आपको अब लग रहा होगा उमर नाम बेशुमार होते हैं, ये कॉमन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अपनी अनवा का सिर्फ एक ही नाम है। ठीक है, इस तरह से एक ही बंदे का नाम है, अपने पेरेंट का ये एक ही बेटा होगा। ठीक है, यहाँ पर तो वैसे भी इस चैप्टर में तो बात ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हो रही है, लेकिन वैसे भी उमर नाम हो, अली हो, सना हो, सिदरा हो, जो भी, तो वो अपनी अनवा के एक ही होंगे, अपने पेरेंट्स के एक ही होंगे। अब किसी भी पेरेंट की 5 बच्चियों के नाम सना नहीं होंगे, एक ही सना होगी। ठीक है, इसी तरह से मिल्क, तो मिल्क क्या है, जिनसे फर्दर आगे चीज़ें बनती हैं वो मटेरियल में आ जाती हैं, तो ये मटेरियल नाउन है। ठीक है, मिल्क और इस तरह से शुगर और भी बेशुमार चीज़ें ये मटेरियल नाउन में आ जाएंगी। अब दिस क्या है, दिस चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए होता है। ठीक है, चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए होता है, तो ये क्या है, दिस हमारा क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट भी हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस और दैट क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब हमने जितना पढ़ा है इतने क्वेश्चन हम इसमें से देख लेते हैं। और क्वेश्चन आप लोगों ने करना ये है कि क्वेश्चन यहाँ पर हम जस्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आंसर्स आप लोगों ने ट्रांसलेशन में से खुद लगाने हैं। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी होगी कि ट्रांसलेशन में से आपने आंसर्स खुद आपने ढूंढने हैं। यहाँ पर देखें जी, पहला क्वेश्चन है, व्हाट रूटीन एक्टिविटीज़ डिड द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डू हिमसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रूटीन एक्टिविटीज़ डिड द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डू हिमसेल्फ, कि कौन से रोज़मर्रा के काम थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करते थे। तो बिल्कुल स्टार्ट में हमने पढ़ा ही यही है कि आप खुद अपने जूतों की मरम्मत करते, खुद अपने कपड़ों को आप पैवन लगाते, आप अपनी बकरियों का दूध खुद धोते। ठीक है, अपने ऊँट को आप खुद बांधते, अपने छोटे मोटे काम आप खुद करते। तो ये क्या है, ये पहले क्वेश्चन का आपने बुक में से लगाना है इसका आंसर। ठीक है, खुद आपने लगाना है। ओवरऑल मैंने उर्दू में आपको बता दिया है, लेकिन बुक में से आपने इसको लगाना है। दूसरा क्वेश्चन है, वाई डिड हज़रत उमर क्राई, कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्यों रोए। तो ये भी अभी हमने पढ़ा है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादा जो है वो रहन सहन को देखकर, उस जगह की आजिज़ी को देखकर और आपकी जो चीज़ें थी माल असबाब को देखकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बर्दाश्त ना हो सका और वो रो पड़े। तो इसका भी आंसर आपने बुक में से लगाना है। ठीक है, एक्टिविटी आपकी क्या है कि ये ट्रांसलेशन जो आपने पढ़ी है वो आपने याद करनी है, और उसके अलावा क्वेश्चंस मैंने 2 बताए हैं, इनको आपने बुक में से खुद लगाना है और याद करना है। तो ये था हमारा आज तक का काम। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।